तो दोस्तों, लोगों को लगता है कि रात के 3 बजे हमारे शहर का हाल क्या होता होगा। आइए मैं बताता हूँ रात के 3 बजे रात का क्या हाल होता होगा। ये देखिए, ये हमारा हृदय स्थल घंटाघर, ये हमारा दमोह का हृदय स्थल घंटाघर। रात के 3 बज रहे हैं। चूँकि मैं स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर मुझे नियुक्त किया गया है, तो रात में भी मुझे देखना ज़रूरी है कि शहर के क्या हाल है। ये एवरेस्ट लॉज के सामने का पड़ा हुआ कचरा ये हम लोगों ने किया है, ये किसी और ने नहीं किया है। ये देखिए, यहाँ पूरा स्वच्छ ये हम ही लोग ने किया है, इसके जिम्मेदार हम ही लोग हैं। ठीक है। अब आप कहते हो कि प्रशासन कुछ नहीं करता, जब मालूम है कि हड़तालें चल रही हैं, कर्मचारियों की हड़तालें हैं, किसी भी चीज़ को लेकर अगर हड़ताल है तो कम से कम इसको आप डस्टबिन में या फिर इस पे रख सकते हुए। हम लोग गाड़ी लेके निकले हैं और स्वच्छता के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या है। सफाई भी करेंगे, चीज़ों को भी करेंगे, लेकिन क्या इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं? ये देखिए, अभी हम लोग और जा रहे हैं आगे। अभी आगे हम लोग दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या कचरा है और उस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे। तो ये रात के 3 बजे हम लोग खाली सिर्फ चेक करने निकले हैं कि शहर के क्या हाल है। ये हमारे शहर का हृदय स्थल घंटाघर, ये देखिए गंदगी डाली हुई है यहाँ पे। आगे भी दिखाएंगे, हम लोग पूरा आगे तक लेके जाएंगे। ये देखिए, दुकानों के सामने कचरा डाला हुआ है। जब आपको पता है कि हमारे यहाँ पे कर्मचारियों की हड़तालें चल रही हैं, तो भाई कम से कम ये कचरा जो है ये डस्टबिन में डाल के रख सकते हैं या फिर एक पन्नी या प्लास्टिक में डाल के रख सकते हैं, ताकि सुबह हम जैसे समाज सेवी लोग भी उठा सकें। ये हमारा फुब्बारे का हृदय स्थल, रात के 3 बज रहे हैं। ये देखिए, ये किसके लिए डाल के रखा है? ये कौन उठाएगा? क्या इसके जिम्मेदार हम नहीं है? क्या सिर्फ हड़ताल वाले कर्मचारी? ये महादेव बैठे हैं। अभी हम लोग भैया इस तरफ जाएंगे, यहाँ से पूरा अंदर ये बूंदा बहू का मंदिर, और ये यहाँ से अभी ये देखिए, अभी दिखाते हैं। अभी ये देखिए आप लोग, ये लोगों ने अपनी, ये देख रहे हैं आप लोग, ये दुकानों के सामने है। भैया 1 मिनट रुकना, मैं जरा उतर के दिखा दूं। लोगों को लगता है कि हम सिर्फ सफाई के प्रति जागरूक नहीं है। 3 बजे रात को मैं उतर रहा हूं यहाँ पे और मैं दिखा रहा हूं कि कैसा क्या है, क्या हालात हैं यहाँ के। ये पूरा जो है, अभी देखिए, ये हृदय स्थल घंटाघर, और ये लोगों ने अपनी दुकानों के सामने ये कचरा डाला हुआ है। ये और ये खुला हुआ कचरा। इस तरह से हम स्वच्छता में नंबर बनाएंगे। ठीक है। नगर पालिका का जो भी, अभी ये देखिए, इसको इकट्ठा करके भी रख सकते थे, हम लोग इसको उठाएंगे और इसको कचरे में डाल के जाएंगे। अभी ये देखिए, ये दुकानों के सामने ये डाला हुआ है। ये देखिए, यहाँ आग लगाई हुई है। भाई हमें जागरूक तो होना पड़ेगा ना यार, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा सन्नाटा है और रोडों पे पसरा हुआ है। हमारी किसी एक की जिम्मेदारी नहीं, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और ये पूरी रोड पे कचरा डाला हुआ है और हम लोग रात में घूम रहे हैं, चेक कर रहे हैं 3 बजे रात को कि कैसे करके हम सुबह इनको सफाई करेंगे, ताकि हमारे और आपके बच्चों को जब वो जो स्कूल जाते हैं उनको इस गंदगी से निकलना ना पड़े। हमारी माताएं बहनें, आपकी माताएं बहनें, हमें इस कचरे को सामना ना करना पड़े। बड़े बड़े शहरों में भी होती हैं चीज़ें, हड़तालें होती हैं, आपस में मनमुटाव होते हैं, चीज़ें होती हैं, लेकिन क्या हमारे पास डस्टबिन भी नहीं है? क्या हमारे पास आपस में अपने शॉप के सामने डालने के लिए, कचरा डालने के लिए, क्या हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है जो हम रोड पे खुला कचरा डाल देते हैं? ये देखिए, हाँ भाई, हाँ, ये देखिए, ये देखिए, और आगे भी दिखाता हूँ मैं। अभी आगे दिखाता हूँ भैया, आगे लो। ये देखिए, ये कचरा ये कौन उठाएगा सुबह, जब मालूम है कि कर्मचारी हड़तालों पे हैं? तो क्या हम इसको इकट्ठा करके नहीं रख सकते? अभी मैं आपको उतर के दिखाता हूँ। ठीक है। अभी ये देखिए, ये देखिए आगे तक, ये देखिए, ये क्या तरीका है? इसको हम डाल सकते हैं ना,
कचरे में, डस्टबिन में। रात के 3 बजे सारा एरिया सन्नाटे में घुमा हुआ है और मैं घूम रहा हूँ। क्यों घूम रहा हूँ? क्योंकि मुझे सुबह उठ के इसकी एक कोशिश भी करनी है कि हमारी टीम के लोग मिलके इसको सफाई करें, ताकि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं सुबह 7 बजे, वो कम से कम इस सफाई का, गंदगी का सामना ना करें। तो यार भाइयों, अभी ये देखो ट्रैफिक पुलिस के सामने यहाँ पे ये देखिए, ये कचरा, ये देखिए। और भी ऐसे कई स्पॉट हैं जहाँ पे आगे भी बहुत सारे स्पॉट हैं। अभी आपको आगे भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, स्वच्छता पर ही। अभी भैया आगे चलना, वो बीच रोड पे कचरा डाला हुआ है, वो देखो, ये देखो बैठे हो, ये देखो कचरा डाला हुआ है। ये क्या इस तरह जागरूक होंगे हम? आप बोलते हो हम स्वच्छता में नंबर 1 नहीं आते। भैया रोक ना जरा, मैं उतर के दिखाता हूँ। अभी ये पूरा सन्नाटा 3 बजे रात को, और ये देखिए, ये किसने डाला हुआ है? क्या इसके लिए हम जागरूक नहीं है? ये कचरा क्या डस्टबिन में नहीं डाला जा सकता था? ये कचरा क्या प्लास्टिक में नहीं डाला जा सकता था? ये पॉलीथिन में नहीं डाला जा सकता था? ये कचरा इकट्ठा करके एक जगह पे नहीं रखा जा सकता था कि सुबह हम लोग या बाकी लोग प्लास्टिक में डाल के रखें? क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन या नगर पालिका की है? ठीक है, हड़ताल है, सारी चीज़ें, हमें भी तो जिम्मेदार होना पड़ेगा ना मेरे भाइयों। प्रशासन और शासन के साथ मिलके ही हमें कदम उठाना पड़ेगा। और मेरी आप सब लोगों से अपील है, अगर शहर को स्वच्छ रखना है तो हमें सबको साथ में मिलजुल के काम करना पड़ेगा, और अन्यथा इस तरीके से काम नहीं होगा। ये देखिए सड़कों पे इस तरीके से अगर कचरा होगा ऐसा, ये हमारे घरांगन की तरह ही है ना, तो ऐसे कैसे काम बनेगा भाइयों? हम लोग रात के 3 बजे इसलिए निकले हैं कि एक बार सन्नाटे में देखते हैं कि किस तरीके का हालात हैं शहर के। मैं विनम्र भाव से सभी से एक बार अपील करता हूं कि यार इस तरीके से मत करो। अपने अपने शॉप के सामने, अपनी अपनी दुकानों के सामने कचरा डाल के मत जाओ यार। ये इस तरीके से ये सब सही नहीं है। हम लोग भी सपोर्ट करते हैं, हम सभी लोगों के साथ हैं, कर्मचारियों के भी साथ हैं, प्रशासन के भी साथ हैं, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर हम सब जैसे जागरूक लोग, अभी सुबह बच्चे निकलेंगे, सुबह 7 बजे स्कूल के बच्चे निकलेंगे, 8 बजे बच्चे निकलेंगे। अगर छुट्टी नहीं है, छुट्टी के दिनों में बच्चों की बात छोड़ दो, लेकिन अगर छुट्टी नहीं है तो बच्चे निकलेंगे और वो ये सब देखेंगे तो उनके ऊपर क्या मानसिकता जाएगी। लाइव डालने का मकसद ये है कि हम सफाई कर सकते हैं, लेकिन हम उस पर कंट्रोल भी कर सकते हैं। अभी आपको पता है कि हम लोग रात के 3 बजे अपनी नींद खराब करके इसलिए निकले हैं कि एक बार देखें और बताएं कि हमारे शहर की हालत क्या है। हम लोग खुद से जागरूक नहीं है। भैया इधर लगाना साइड में, ये देखिए, ये उमा मिस्त्री की तलैया है, ठीक है, उमा मिस्त्री की तलैया है। और ये देखिए, ये उमा मिस्त्री की तलैया टंकी के पास। क्या हर चीज़ के लिए प्रशासन जिम्मेदार है? क्या हर चीज़ के लिए नगर पालिका जिम्मेदार है? क्या हर चीज़ के लिए शासन जिम्मेदार है? ये देखिए, ये देखिए, ये कोई तरीका है? हाँ भाई, भौंक लो भौंक लो भौंक लो। हम लोग खाली देखने आए हैं कि हमसे अच्छे आप लोग हो। हाँ, आप काट भी लोगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं खड़ा हूँ। ये देखिए, ये तरीका देखिए, ये इस तरीके से कैसे पहल जागेगी स्वच्छता की, और कैसे हम दमोह शहर को ऊपर लेके आएंगे। सुबह अगर ये बच्चे निकलेंगे तो क्या इससे अच्छा मैसेज जाएगा? मुझे खाली आप लोगों से ये उम्मीद चाहिए कि क्या ये कचरा किसी पॉलीथिन या प्लास्टिक में इकट्ठा होकर नहीं हो सकता था? ये देखो मेरे बाजू में ये डॉगी खड़ा है, ठीक है, और ये उमा मिस्त्री की तलैया की टंकी है। यार कब हम लोग खुद से इन सब चीज़ों पे पहल शुरू करेंगे? कब हम लोगों को रोकना टोकना चालू करेंगे? और कब हम इस चीज़ के लिए जागरूक होंगे कि हमें ये कचरा शहर में रोडों पे नहीं फेंकना है? कब हम इस गंदगी को समेट के एक तरफ कोने में रखेंगे ताकि हमारी शहर की स्वच्छता बनी रहे?
मैं आप सबसे अपील करता हूँ, अभी प्रेजेंट टाइम में नगर पालिका के हमारे कर्मचारी भाइयों की हड़ताल चल रही है, तो कम से कम ये कचरा जो खुले में हम फेंकते हैं, गर्मी के टाइम पे खुला डला रहता है कचरा, उसको हम खुला ना डालें, क्योंकि कोई भी बीड़ी सिगरेट कुछ भी फेंकेगा आग लग सकती है। रात के 3 बज रहे हैं, ये हम लोग 3 बजे रात को घूम रहे हैं। भैया थोड़ा स्लो करना। ये देखो, ये दुकान के सामने ये डाला हुआ है, ये तो इस तरीके से ये बहुत छोटा सा कचरा है, इसको हम डस्टबिन में भी डाल के रख सकते थे, प्लास्टिक में भी डाल के रख सकते थे, और उस तरीके से हम इसको कम कर सकते थे। जिस तरीके से फैला हुआ है ना, इसको हम कम कर सकते थे, लेकिन हमने इसको क्या किया, ये हमारी ही दुकान है और हमने इसको बाहर फेंक दिया। ये हमारी ही दुकान है, हमने इसको बाहर फेंक दिया। ये हमारी ही दुकान है, हमने इसको बाहर फेंक दिया। ये देखो, अब अगर प्रशासन इस पे कार्रवाई करेगा तो आपको बेकार लग जाएगा। ये देखिए, ये पूरा सब सामने डाला हुआ है, ये देखिए, ये दुकान के सामने डाला हुआ है। जब मालूम है कि हड़ताल चल रही है तो यार इसको एक पॉलीथिन में बांध के रख लो मेरे भाइयों। कल जो ये वीडियो देखेगा, कल से इसको पॉलीथिन में कवर करके रखो। हम सब आपके साथ हैं, कर्मचारियों के भी साथ हैं, आप सबके भी साथ हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे भी ये पूरा एक ढेर लगाया हुआ है, ये देखिए। क्या हम इसको डस्टबिन में डाल के नहीं रख सकते थे? क्या हम इसको प्लास्टिक में डाल के नहीं रख सकते थे? इसको, ये ढेर को हम ये खुला रखना ये ज़रूरी था? हाँ, और भी दिखाता हूँ आपको। अभी देखिए, ये पूरा बंद है। आप लोग बोलते हो कि प्रशासन कुछ नहीं करता, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये अगर ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है और हम इसके प्रति जागरूक नहीं हो रहे हैं, ये देखिए, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये किसकी जिम्मेदारी है? यार, अभी अगर मैं इसको सफाई करने जाऊंगा ना, और मेरी टीम इसको सफाई करने जाएगी ना, तो कम से कम 4 घंटे लगेंगे। तो कम से कम इसको एक साथ पॉलीथिन में बांध के रखो, डस्टबिन में डाल के रखो, ताकि कम से कम इसको एक अच्छे तरीके से उसको कहीं जाके ले जाके डाल सकें। ये देखिए, तो क्या ये नहीं कहना चाहिए कि हम जागरूक नहीं हैं? क्या हम डिपेंड हैं कि जब तक कर्मचारी नहीं आएंगे तब तक हम सफाई पे ध्यान नहीं रखेंगे? तो ये जिस तरीके से पूरे में फैलाया हुआ है, ये बहुत ही गलत है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। रात में घूमने का मकसद यही है कि मैं आपको दिखा सकूं कि शहर के रात के 3 बजे जब आप लोग सोते हैं, रात के 3 बजे की स्थिति क्या है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। और भी आगे दिखाता हूं। ये देखिए, ये सुबह आपके बच्चों का ही आपसे सामना होगा। यहाँ मच्छर भी होंगे, कीड़े भी होंगे, सब कुछ होंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे। आप तो 9-10 बजे दुकान पे निकलोगे, लेकिन उतने वक्त तक जब आपके बच्चे निकल चुकेंगे, तब उनको उस गंदगी से सामना करना पड़ेगा। और अगर गलती से बारिश हो गई या कुछ हो गया तो इस गंदगी का और क्या नतीजा हो सकता है वो आप समझ सकते हैं। मेरी आप दोस्तों से निवेदन है, अभी देखो, ये इधर जिस तरीके से ये गंदगी डली हुई है, ये देखिए, ये क्या दुकानों के सामने इस तरीके से गंदगी डालना उचित है? ठीक है, हड़ताल है, सुरक्षाकर्मी नहीं आ रहे हैं, स्वच्छता कर्मी नहीं आ रहे हैं, मैं मानता हूं, लेकिन ये गंदगी को क्या आप एक प्लास्टिक पॉलीथिन में बांध के नहीं रख सकते थे? इतने के लिए तो हम जागरूक हो सकते हैं ना मेरे भाई। बस ये बताने के लिए मैं आज रात में 3 बजे निकला हूं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये हम कब जागरूक होंगे? ये देखिए, हर एक दुकान के सामने कचरा डला हुआ है, हर एक दुकान के सामने। तो क्या हमारे पास एक छोटी सी 5 रुपए की पॉलीथीन भी नहीं थी? हम लोग आज आए थे कि चलो आज कचरा साफ करेंगे, लेकिन इस तरीके से हम कैसे हम इसको सही करेंगे? अभी आप लोग क्या करोगे, सुबह जब अपने अपने शॉप खोलोगे तो इसी पॉलीथीन और प्लास्टिक को अपनी दुकान के सामने डाल दोगे, और फिर वो दिन भर हमारी ही माताओं, बहनों और बच्चों के सामना होगा।
चारों तरफ से कचरा, मतलब कि अभी हर तरीके से कचरा है। अभी इसको मैं क्या कहूँ। तो भाइयों, अगर कुछ दिन ऐसे रहते हैं, जब हम अगर शहर में कुछ हड़ताल होती है, कर्मचारी हमारे अपने हैं, शहर हमारा अपना है, तो हम भी उसको उस तरीके से हैंडल करें जिस तरीके से हम कम से कम इस सफाई को, इस व्यवस्था को एक ऐसा रूप दे सकें कि इतनी ज़्यादा गंदगी ना हो। तो अपनी अपनी दुकानों के सामने मेरा आप सबसे निवेदन है कि अभी जब तक ये हड़ताल चल रही है, अपनी अपनी दुकानों के सामने पॉलीथीन में बांधकर या डस्टबिन में बांधकर एक कचरा रखें, ताकि इस तरीके की गंदगी ना हो और इस तरीके से कचरा ना फैले, शहर की सफाई बनी रहे, व्यवस्था बनी रहे। ये देखिए, अगर आप सब इसको पॉलीथिन में अपनी अपनी दुकान के सामने रखेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कल ये सारा कचरा यहाँ से हट जाएगा। अब ये देखिए, ये दुकानें हैं और दुकानों के सामने ये कचरा डला हुआ है और अभी अंदर हमारी गाड़ी गई नहीं है। ये देखिए यार, हमारी दुकान है ना, लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं ना सुबह सुबह उठ के। अभी मुझे ये बताओ, अगर दुकान खोलोगे सुबह तो ये कचरे का क्या करोगे? इसको आप रोड पे डाल दोगे। क्योंकि हड़तालें चल रही हैं तो कर्मचारी आने नहीं हैं, तो फिर इस कचरे का क्या करोगे? तो फिर इसको कम से कम आप लोग पॉलीथिन में बांध के रखें। हम लोग कोशिश करेंगे कि जब तक हड़ताल चल रही है, हम और आप जैसे लोग मिलके इस चीज़ को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें और हमारे शहर को भी स्वच्छ बनाएं। प्लीज़ मेरे दुकानदार भाइयों, आप सबसे निवेदन है कि यार अपनी अपनी दुकानों के सामने कचरा ना करें। आज बड़ा दुख हो रहा है कि एक एक पॉलीथिन में अपने बांध के रख दें रस्सी से। हम लोग कल कोशिश करेंगे दिन में आप लोगों के समक्ष आने की, और इस तरीके से अगर गंदगी रहेगी तो बाहर वाला कोई आता है तो उस पर भी एक असर सही नहीं जाता है। ये देखिए, ये कचरा साफ़ नहीं होने वाला, और हम और हमारी टीम मिलके इतना सारा कचरा साफ़ नहीं कर सकते बिना स्वच्छता कर्मियों के। तो आप सबसे निवेदन है, ऐसे कई स्पॉट हैं जहाँ पे हम ये काम नहीं कर सकते। अंदर भी बहुत सारे स्पॉट हैं, और अगर आपको यकीन नहीं है तो दिखाता हूँ। ये हमारी पुरानी नगर पालिका है ना, पार्किंग स्थल है। देखो, जब हम रात में निकलते हैं तो कुत्ते वगैरह भी ये हमें प्रॉब्लम करते हैं, फिर भी हम लोग घूम रहे हैं। 3 बजे रात घूमने का मकसद ही यही है कि हमारे शहर की स्थिति हम पता कर सकें। लोग बोलेंगे कि ब्रांड एम्बेसडर क्या कर रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए, तो हम निकले हैं यहाँ पे। तो अभी ये देखिए भैया, हम दोनों तरफ जाएंगे। अभी देखो, मैं उतर के दिखाता हूँ, पूरा पैदल दिखाऊंगा गाड़ी से उतर के। ये स्थिति कम हो सकती थी अगर आप लोग इस स्थिति को कवर करके दिखाते। ये देखिए, ये देखिए, अगर ये ढेर आप लोगों की दुकानों के सामने अगर सिर्फ पॉलीथिन और प्लास्टिक में होता तो हम शायद इसको उठा के ले जा सकते थे, लेकिन अभी हम इसको उठा के भी नहीं ले जा सकते क्योंकि ये फैला के डाला हुआ है, और ये एक जगह नहीं, चारों तरफ फैला के डाला हुआ है। मेरी आप सबसे निवेदन है कि कम से कम इसको फैला के न डालें। सबसे निवेदन है, इसको फैला के न डालें। इसको एक साथ एक पॉलीथिन में बांध के रखें, प्लास्टिक में बांध के रखें। ये देखिए, ये पॉलीथिन में बांध के रखें, और हर जगह है ये, ऐसा नहीं है, हर जगह है ये कचरा। अगर देखने में आप देखने जाएंगे ना तो ये कम है। अगर ये एक डस्टबिन में होता ना तो ये बहुत कम होता। ये हम पुरानी नगर पालिका के अंदर है। ये देखिए, ये देखिए, ये अगर ये एक पॉलीथिन में होता तो शायद हम उठा के अपनी गाड़ी में डाल देते, लेकिन ये पूरा खुला हुआ डला हुआ है। तो इसके लिए तो जागरूक होने की कम से कम ज़रूरत है। ये आपकी दुकान है, अभी आपकी ये सुबह दुकान खुलेगी और आप ये क्या करोगे, ये उठा के बीच रोड पे डाल दोगे और सुबह से हमारी माताएं बहनें बच्चे सब निकलेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, खाली इसके लिए जागरूक होने के लिए ज़रूरत है कि इस कचरे को हम रोड पे ना डालें और हम इकट्ठा करके रखें। और बाकी के हम स्वच्छता कर्मी हैं
हम कोशिश करेंगे कि इसको हम एक साथ इकट्ठा करके ले जा सकें। इतने बड़ी तादाद में जब हमने पूरा शहर ये जो घूम रहे हैं, इस तरीके से ये उचित नहीं है। भाइयों, मेरे दोस्तों, यार अभी मैं कैसे समझाऊं, कई लोगों को बुराइयां भी लगेंगी। ये देखो, ये आप लोगों की दुकानें हैं और ये दुकानों के सामने कचरा है, और ये आप सुबह साफ़ करोगे तो ये बीच रोड पे डालोगे और ये उड़ के आपके ही वापस से दुकान में आएगा, और हम और हमारी टीम मिलके हम कैसे इसको साफ़ करें, ये मेरी समझ से बाहर है। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से ये कचरा डाला हुआ है, अगर इसको अपनी अपनी दुकान के सामने डस्टबिन या प्लास्टिक की थैलियों में आप लोग रखेंगे, तो हम लोग इसको कल से प्लास्टिक की थैलियों को उठा के अपनी गाड़ियों में डाल के इसको रात भर में पूरा साफ़ करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हमारे स्वच्छता कर्मी, जय माता दी, जय जगदम्बे माई, ये माता जी का मंदिर, और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम लोग वापस अपनी धारा पे लौट सकें। अभी ये देखिए, ये कचरा, यार ऐसे कैसे काम चलेगा यार भाई। ये देखिए, ये देखिए, ये हम ही ने किया है ना, हम ही ने किया है ये। तो कहने का मतलब है कि प्लास्टिक्स में डाल के, डस्टबिन में डाल के अपनी अपनी दुकानों के सामने रखिए, जागरूक हो जाइए, क्योंकि ये पूरा उड़ेगा दिन भर। गर्मी का टाइम चल रहा है, आग लग सकती है, कचरा फैल सकता है। 3 बजे रात को घूमने का मतलब यही था कि ऐसा ना हो कहीं कोई कचरा उड़ रहा हो, कहीं कोई आग वाग लगी हो, कुछ लगी हो। लेकिन हम टीम के लोग मिलके भी अभी इतना सारा कचरा नहीं समेट सकते। तो ये देखिए, तो अभी जो हम देख सकते हैं वो हम देख रहे हैं। बहुत कचरा भैया लोगों ने डस्टबिन में और इसमें डाल के नहीं रखा है, प्लास्टिक में। और मेरा सभी से निवेदन यही है कि जिस तरीके से ये फैल रहा है, इसके जिम्मेदार बहुत हद तक हम स्वयं हैं। अगर आप सब ने एक थोड़ा सा सोच लिया हो कि हम इसको इकट्ठा करके भी रख सकते हैं, तो इस तरीके से कचरा नहीं फैला होता। तो अंदर भी बहुत है, ये देखिए, लेकिन अंदर हम जा नहीं रहे हैं। जितना हम जा सकते हैं उतना हमने दिखा दिया। ये हर गली और हर जगह के हालात हैं। अब हम सिर्फ यही कहेंगे कि नगर पालिका कर्मचारी नहीं आ रहा है इसलिए कचरा फैल रहा है, लेकिन जिस तरीके से फैल रहा है, हाँ भाई, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, जिस तरीके से फैल रहा है उसके जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हमने अपनी अपनी दुकानों के सामने ना तो डस्टबिन में कचरा रखा है, ना ही प्लास्टिक की पॉलीथिन में रखा है। हम क्या करते हैं, अपनी दुकान का कचरा बाहर फेंक देते हैं, और उस फेंकने की वजह से पूरा टाइम हवा में फैलता है, और हवा में फैलते फैलते पूरे शहर में गंदगी फैलाता है। तो मेरी आप सबसे निवेदन है कि इस सब कचरे को कल से ही, अगर आप चाहते हैं शहर स्वच्छ रहे, तो पॉलीथिन में बांध के रखें। अपने अपने जो भी कमेंट हैं वो हमारे इसमें लाइव पे दें, पॉलीथिन में बांध के रखें। वो पॉलीथिन उठाने की जिम्मेदारी हम समाज सेवी संस्थाएं लेंगी, और उसको अपने अपने तरीके से इसको साफ़ करेंगे। ये हम आए हैं, फव्वारे पे वापस आ गए, और ये देखिए, ये देखिए, ये खुला है, ये बहुत छोटा सा है। मुश्किल से अगर आता तो छोटी सी एक डस्टबिन में आ जाता। ये गुजरात स्वीट के सामने का ही ये नज़ारा है। ये देख रहे हैं, गुजरात स्वीट सबसे फेमस है, अमित ड्रेसेस, और ये उसके सामने ये कचरा डला हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे साईं ओप्पो, ये उसके सामने डला हुआ है। तो अगर आप पॉलीथिन में बांध के रखेंगे, भाई ये किसी ने पॉलीथिन में रखा है, ये बड़ी अच्छी बात है। ये किसका है, समृद्धि फैशन जोन, ये इन लोगों ने पॉलीथिन में बांध के रखा है। ये देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा रखेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ये अभी हम लोग उठाएंगे, ये देखिए, और आगे भी इस तरीके का कचरा है, और हम लोग लास्ट में आ रहे हैं एवरेस्ट। तो ऐसा पूरा शहर ही और इस तरीके से है। ये देखिए, ये कोई तरीका नहीं होता यार डालने का। कल से हमारी टीम निकलेगी। अगर आप लोग जो बंदा अपने ऑफिस के और अपनी दुकान के सामने इसको पॉलीथिन में रखेगा या डस्टबिन में रखेगा, हम उसका कचरा साफ कर लेंगे। बाकी जो लोग नहीं रखेगा उसका कचरा ऐसा ही पड़ा रहेगा, क्योंकि मजबूरी हमारी भी है, हमारे पास वक्त कम रहता है।
और हम इतनी तरीके से सफाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास भी लोग कम हैं। अभी हम जाना चाहें तो कैप्टन लॉज तरफ भी बहुत जा सकते हैं, उस तरफ भी बहुत कचरा है। अभी हमारे साथ जो हैं हम उनको दिखाएंगे आपको एंड में कि वो पर्यावरण के कितने बड़े प्रेमी हमारे साथ हैं जो रात के 3 बजे घूम रहे हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, जब ये एवरेस्ट लॉज के सामने से हम लोग निकल आए और ये देखिए, अभी ये आप लोग क्या करोगे, सुबह अपनी अपनी दुकानें खोलोगे और ये कचरा आप रोड पे डाल दोगे क्योंकि उठाने तो आने वाला कोई है नहीं सुबह। तो भाइयों, मेरी आपसे निवेदन है कि कम से कम पॉलीथिन में डाल के रख दो, बांध के रख दो यार। जो स्वच्छता प्रेमी हैं वो उठा के ले जाएंगे। ये देखिए, हम लोग उठा लेंगे। जब तक कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, जब तक जो भी प्रॉब्लम चल रही है, हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको उठाएंगे और हमारे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो जो स्कूल जाते हैं सुबह सुबह, माताओं बहनों को प्रॉब्लम हो जो जाती हैं सुबह सुबह, और आप लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आप कम से कम एक पॉलीथिन में रखें। कल हम एक मुहिम चलाएंगे जिसमें आप ये सब व्यवस्थित रखें। भैया आगे देखो लोगों ने किस तरीके से डाला हुआ है। भैया आगे देखो, ये देखो, ये सारी दुकानें हैं। ये देखिए, ये देखिए। अभी उतर के ही बताता हूँ भैया। ये देखो, ये आगे तक जिस तरीके से आप कहते हो कि हम स्वच्छता में ऊपर नहीं आ सकते, पायदान पे नहीं आ सकते, कैसे आओगे भाई? इस तरीके से अपना अपना कचरा अगर अपनी अपनी दुकानों और अपने अपने शॉप के सामने डाल के जाओगे तो कैसे आप स्वच्छता के पायदान पे आओगे भाई? ये देखिए, ये लाइव ही है। हाँ, ये कोई झूठ नहीं है, ये सच्चाई है, हकीकत है। ये पूरी दुकानें हैं जिन लोगों ने डाले हुए हैं। अगर प्रशासन इसके बाद में चालानी कार्रवाई चालू करेगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। ये देखिए, ये देखिए, ये नीचे देखिए, ये ऊपर दुकानें हैं और ये नीचे, ये देखिए। आगे भी दिखाता हूँ और अभी कैप्टन लॉज के सामने का भी दिखाता हूँ, अंदर का भी दिखाता हूँ और उधर से आपको पूरा अंदर तक का दिखाता हूँ कैसे करके वो है। ये देखिए, ये बहुत छोटा है, इसका एक मुश्किल से छोटी सी प्लास्टिक में आ जाने वाला कचरा है, लेकिन ये पूरे में फैलाया हुआ है। अब आप बोलोगे कि हम इसकी मुहिम नहीं चला रहे। क्या ये आप लोगों की अपनी अपनी दुकान के सामने का कचरा क्या आप लोग एक छोटी छोटी पॉलीथिन में नहीं रख सकते? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये जो कचरा है ये यहाँ पे ये हर दिन लगता है और मैं 2-3 बार दिखा चुका हूँ। ये जिन लोगों ने भी लगाया हुआ है, ये जस्ट कैप्टन लॉज के सामने का कचरा है। ये कैप्टन लॉज है और यहाँ से ये पूरी दुकानें हैं और ये हर दिन ढेर लगता है। और जब प्रेजेंट टाइम में परिस्थितियाँ मालूम है कि हमारे यहाँ परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि अभी हड़ताल चल रही है कर्मचारियों की, तो क्या इसको हम प्लास्टिक या पॉलीथिन या डस्टबिन में नहीं रख सकते कि लोग उठा सके? लेकिन नहीं, आप लोगों ने सोचा हुआ है कि इसका तो जवाबदारी और जिम्मेदारी प्रशासन की ही है। अभी अंदर दिखाएंगे आपको, जाएंगे हम तो अंदर कितनी गंदगी है। आप लोग कहते हो प्रशासन कुछ करता नहीं है, प्रशासन कुछ करता नहीं है, तो भाई उतना तो कर दो कि कम से कम एक जगह पे इतना फैला हुआ कचरा ना दिखे, तो हम लोग समाज सेवी ही कुछ कर लें। ये देखिए, ये हमारे शहर के हालात हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। आगे भी दिखाते हैं आपको। अभी देखो आगे ये जो बसें हैं, बस स्टॉप है ये। ऐसा तो कहीं है नहीं कि कचरा ना हुआ हो, क्योंकि शायद हम लोगों की आदत बन चुकी है कि हम सिर्फ अपना घर आंगन साफ करेंगे और घर आंगन सिर्फ साफ करेंगे, बाकी शहर को साफ नहीं करेंगे। ये देखिए होटल जायसवाल टावर, और जायसवाल टावर के सामने जस्ट, क्या ये कचरा डस्टबिन में या पॉलीथिन में नहीं रख सकते थे हम? क्या ये हम पॉलीथिन में नहीं रख सकते थे? ये बहुत छोटा कचरा है, इसको हम पॉलीथिन में रखते तो एक बंदा उठा के ले जाता, लेकिन हमने नहीं रखा क्योंकि शहर को शायद हम अपना नहीं समझते। ये देखिए बसों के बीच में, क्या ये कचरा को हम पॉलीथिन में नहीं रख सकते थे? ये क्या ये कचरे को, इस कचरे को हम, ये किसका किया हुआ है?
प्रशासन ने किया है? नहीं, ये हमने खुद ही किया हो। ये देखिए, ये देखिए, मेरे पास इतनी बड़ी टीम नहीं है भाइयों कि मैं इतनी बड़ी टीम के साथ में अपने शहर में काम कर सकूं। मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि ये मेरे पास इतनी बड़ी टीम नहीं है कि मैं स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बन के इतने बड़े हिस्से के लिए काम कर सकूं। मैं आप सब लोगों के सहयोग, आप सब लोगों के साथ के ही काम कर सकता हूं। ये देखिए, रात में कुत्ते आते हैं, मुझे काट भी सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, मैं रात के 3 बजे घूम रहा हूं क्योंकि मुझे स्वच्छता के लिए पड़ी हुई है। ये देखिए, ये तो कम से कम इनको डस्टबिनों में, अपनी अपनी दुकानों के सामने डस्टबिन में डाल के रख सकते हैं, पॉलीथिन में डाल के रख सकते हैं। हम उठा लेंगे इनको। ये जायसवाल टावर के सामने का हाल है और ये यहाँ पे पूरी बसें लगी हैं और इस तरीके से जो कचरा है ये मतलब मैं क्या कहूँ, ये जब मालूम है कि हड़तालें चल रही हैं तो क्या इस तरीके की गंदगी उचित है? हाँ भाई, तुम ही लोग सहारे हो। हाँ, ठीक है, काट मत देना भाई, मेरे सुबह मेरे सहपाठी आ जाएंगे। हाँ, काट मत देना। ये देखो, ये डॉगी घूम रहे हैं, कुत्ते घूम रहे हैं रात के 3 बजे, तो क्या ये उचित है? हाँ, ठीक है। तो ये जो गंदगी है, ये सबसे बड़ी गंदगी है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी सबसे अपील है, मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई बुराई नहीं। बस मैं ये चाहता हूँ कि इस शहर की अगर गंदगी को संभालना है तो खुद से जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। और खुद से जागरूक होने का मतलब है कि ये जो गंदगी है, इसको कम से कम अपने डस्टबिन में, नहीं तो प्लास्टिक की थैली में या गोनी में, किसी में भी डाल के रखो। हम लोग उठा लेंगे, मेरी टीम है मेरे साथ में, लेकिन मैं इस तरीके से गली गली जाके सफाई नहीं कर सकता। ये बस स्टैंड हम लोग आ गए हैं। काश आप सब लोग भी अपने शहर के लिए, अपने घर आंगन की तरफ पागल हो सकते कि यार हमारा शहर है। एक बार गंदे शहर का तबका मिल चुका है, हम सबसे गंदे शहर की श्रेणी में शामिल हो चुके हैं और हम खुद से स्वच्छता के लिए, ये देखिए, ये कोई तरीका है? काश आप लोगों के अंदर थोड़ी सी भी एक ये होती कि ये मेरा शहर है और इसको हम स्वच्छता की श्रेणी में नंबर 1 लेके आएंगे, तो आज ऐसा नहीं होता। 2015 में हम लोग स्वच्छता की श्रेणी में सबसे लास्ट के पायदान पे थे। तब से लेकर अब तक लोगों ने जो प्रयास किए वो हम 100 की श्रेणी के 100 के अंदर आ गए। उसके बाद भी लगातार जो पहल चल रही है, वो देखो भैया उधर, बाप रे, इतना कचरा लोगों ने डाला हुआ है वहाँ पे। और दिखाता हूँ, ये देखिए, ये बहुत छोटा कचरा है, लेकिन इसको आप चाहते तो अपनी डस्टबिन और प्लास्टिक में वो कर सकते थे। भैया रोकना जरा, यहाँ उतरूंगा मैं। अभी ये हम आ गए हैं यहाँ से, ये अंबेडकर सामुदायिक भवन के सामने। ये देखिए आप कचरा, ये किसने किया है? ये हम ही ने किया है ना, ये हम ही ने किया है। इसको हम अपनी डस्टबिन में डाल के रख सकते थे, नहीं तो कचरे में डाल के, अपना एक प्लास्टिक की थैली में डाल के रख सकते थे। हमने नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि हमारे घर का आंगन थोड़ी है ना, हमारी बिल्डिंग के सामने का थोड़ी है। अरे हम डाल के चले जाएंगे, सुबह आएंगे नगर पालिका वाले उठा के लेके जाएंगे, उनकी अटकी पड़ी है, हमारी थोड़ी अटकी पड़ी है, हमारा थोड़ी शहर है। हम खाली बाहर कहीं जाएंगे तो हम ये बोलेंगे कि हम दमोह के हैं, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि हम दमोह के वो लोग हैं जो गंदगी फैलाते हैं, कचरा फैलाते हैं। अरे भाइयों, ये 3 बजे लाइव आऊँगा, मैं हर दिन आऊँगा लाइव, और इसी तरीके से लाइव आऊँगा और कचरा साफ भी करूँगा, लेकिन उन लोगों का साफ करूँगा जिन लोगों ने अपनी ये गंदगी इस तरीके से फैला के नहीं रखी होगी। जो लोग अपनी प्लास्टिक में या पॉलीथिन में डाल के रखेंगे, उनकी डस्टबिन को हम और हमारी टीम उठा के जाएगी, लेकिन इस तरीके से फैले हुए कचरे को हम लोग नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये जागरूकता आपको खुद से ही जागरूक करनी पड़ेगी। तो ये मैंने आज पूरा शहर भ्रमण किया और हर दिन भ्रमण करूँगा। तो ये जो तरीका है ये गलत है, जिम्मेदार हम भी हैं कहीं ना कहीं, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। ये देखिए, अभी ये क्या होगा, ये सब जब दुकान खोलेंगे ना सुबह, तो अपनी दुकान के सामने का जो कचरा हटाया गया नहीं होगा ना, वो कचरे को ये लोग रोड पे लाके डाल देंगे। फिर हवा चल रही है, गर्मी है, तो वो पूरा दिन रोड पे घूमेगा। हाँ,
इस तरीके से बाटलें भी रोड पर डली हुई हैं। और फिर उसके बाद में अगर गलती से किसी ने बीड़ी सिगरेट या कुछ फेंक दिया तो फिर आग पकड़ेगी, और जब आग पकड़ेगी तो किसी ना किसी का नुकसान होगा, और फिर उसके बाद कहा जाएगा कि प्रशासन की प्रॉब्लम है। ये देखिए, बहुत छोटे छोटे से ढेर हैं, लेकिन हम इसको पॉलीथिन में कवर करके रख सकते थे। मेरा लाइव आने का मकसद सिर्फ यही है कि आप कब जागरूक होंगे और कब इस तरीके की पहल करेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं सब्जी मंडी में प्रवेश कर चुका हूँ। ये आगे गौतम भोजनालय है, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इधर गौतम भोजनालय है, ये देखिए ये गौतम भोजनालय है, और गौतम भोजनालय के पास ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये किसी और ने नहीं फैलाया हुआ है, आदम हवा ने नहीं फैलाया हुआ, ये हम जैसे पढ़े लिखे शिक्षित समझदार लोगों ने फैलाया हुआ कचरा है। अभी लोग बोलेंगे कि नगर पालिका के कर्मचारी क्यों नहीं आते। भाई हड़ताल चल रही है तो आप लोग इसको समेट के एक जगह क्यों नहीं रखते, फैला के क्यों रखते हो मेरे भाइयों। ये देखिए, ये अभी ये हर दिन 2 दिन 3 दिन में दोगुना तिगुना होगा। हाँ, ये बहुत सारी जगहों पे है। अभी मैं कैसे उठाऊं? अगर मेरी टीम बतौर स्वच्छता एम्बेसडर, अगर मैं अपनी टीम के साथ भी अगर इसको उठाना चाहूं तो मुझे इसको उठाने में 2 दिन लग जाएंगे। तो कम से कम आप लोग, ये इधर मैं अभी दिखाऊंगा ना, अभी ये देखिए अपने सामने, ये देखिए, क्या इन पे चालानी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इन पे चालानी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इन पे चालानी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अभी ये देखिए, ये इन पे चालानी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये देखिए अपनी दुकानों के सामने जो कचरा डाला है। हाँ, ये सब्जी मंडी का अंदर का दृश्य। इनके पास डस्टबिन क्यों नहीं है? आप कहते हो हम इंदौर को स्वच्छ शहर बनाते हैं, इस तरीके से स्वच्छ शहर बनाएंगे आप दमोह को? इस तरह से स्वच्छ शहर बनाएंगे? ये इस तरीके से स्वच्छ शहर बनाएंगे आप अपनी अपनी दुकानों के सामने कचरा डाल के? ये देखिए, ये देखिए, हाँ, इतने भी अनपढ़ नहीं कि हम अपने बच्चों को स्कूलों में हम शिक्षा देते हैं स्वच्छता के लिए, हमारे बच्चों को शिक्षा देते हैं कि हम कचरा इकट्ठा ना करें, हमारे बच्चों को शिक्षा देते हैं कि हम स्वच्छता को ही सेवा माने, और उन्हीं बच्चों को पालने पोसने के लिए जो दुकानें खोलते हैं उन्हीं के सामने हम कचरा लगा के जाते हैं। ये पूरा सब्जी मंडी घूम रहा हूं मैं हर दिन घूमूंगा। मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है, मेरे को जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसके लिए मैं जागरूक करना पड़ेगा मुझे लोगों को। आप लोग खाली डस्टबिन में नहीं तो आप अपनी प्लास्टिक की थैली में कचरा डाल के रखिए, इसको उठाने की जिम्मेदारी मैं और मेरी टीम के साथ लेता हूं। ये देखिए, मेरे पत्रकार भाइयों से, मेरे मीडिया कर्मियों से भी निवेदन है कि ये लोगों की जो अवेयरनेस है इसको भी दिखाइए। खाली प्रशासन की गलतियां दिखाने के साथ साथ इसकी अवेयरनेस दिखाइए। ये देखिए जिस तरीके से ये जो डाला गया है कचरा, ये कोई तरीका है? ये देखिए अपनी अपनी दुकान के सामने इस तरीके से कोई कचरा फेंक के जाता है। ये देखिए, ये कौन सा तरीका है? ये कौन साफ करेगा? विपरीत परिस्थितियों में अगर हड़ताल जैसी कोई पहल हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कोई हो ना हो, लेकिन क्या उस टाइम पे हमें जागरूक नहीं होना चाहिए कि चलो हड़ताल चल रही है तो हम कम से कम इतना कर दें कि गंदगी ना फैले। ये देखिए, ये इसका जिम्मेदार कौन है? जब मालूम है कि हड़ताल चल रही थी तो कौन उठाएगा? ये हम और आप ही इसका भुगतान होंगे ना, या मैं उठाऊंगा? नहीं, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हम शहर के लोग खुद हैं, और इसको जागना होगा और इसको समझना होगा। मैं रात के 3 बजे यूं ही नहीं घूम रहा हूँ, मैं इसलिए घूम रहा हूँ कि इस पहल को दिखाना होगा कि जिस तरीके से आप लोग ये गंदगी फैला रहे हैं। ये देखिए, ये आपके ही दुकानों के सामने की गंदगी है। ये देखिए, ये हर एक दुकान के सामने है।
ऐसी कोई दुकान नहीं है जिसके सामने उन लोगों ने अपना कचरा नहीं डाला हुआ है, ये जानते हुए भी कि ये कचरा उठाने के लिए सुबह उनके पास में सुरक्षा कर्मी नहीं है, उनके पास में स्वच्छता कर्मी नहीं है, उनके साथ में नगर पालिका का प्रशासन का कोई कर्मी नहीं है। उसके बाद भी इन लोगों ने इस तरीके का कचरा डाल के पूरे शहर को गंदा किया हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। बच्चों को तो आप स्कूल में पढ़ा सकते हैं कि स्वच्छता ही सेवा है, बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं कि गंदगी करना गलत बात है, बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं कि डस्टबिन में कचरा डालना चाहिए, बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं कि गंदगी नहीं करना है, नहीं तो हमारा शहर, इससे प्रदूषण फैलता है, इससे गंदगी फैलती है, इससे कमियां होती हैं, इससे बीमारी फैलती है। लेकिन इस चीज़ के लिए कौन जागरूक करेगा जिसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। कि देखिए, ये कचरा डालने की जगह है, ये पेड़ है, ये डिवाइडर है, इसमें आपने कचरा डाला हुआ है। ये देखिए, हाँ, ये कोई तरीका है? आज मैं निकला था कि अगर किसी के यहाँ भी पॉलीथीन प्लास्टिक में जिसके यहाँ भी दुकान के सामने कचरा मिलेगा, हम लोग उसको अपनी टीम के साथ साफ करेंगे। और हम लोग अपनी टीम के साथ घूम रहे थे, लेकिन हर जगह पे कचरा होते हुए और ये हम लोग आ गए लास्ट में वापस घूमते घूमते घंटा घर। ये देखिए, और ये सुबह उठने वाला नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, ये जहाँ वृक्ष लगे हुए हैं वहाँ पे कचरा डाला हुआ है। इसके जिम्मेदार कौन है? ये कोई तरीका है? आप लोगों में समझ नहीं है, आप लोगों में दिमाग नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे पेड़ पौधे डालने की बजाय, पेड़ पौधों में पानी डालने की बजाय आपने कचरा डाला हुआ है इसमें। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और ये हमारा घंटाघर का हृदय स्थल। तो ये सारी चीज़ें हम कह चुके हैं और मैंने आपको जैसा कि दिखाया कि सारा का सारा जहाँ पे पानी डालना चाहिए पेड़ों के बीच में, जहाँ पे पौधों को सही करना चाहिए, संवारना चाहिए, हम खुद इसके जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं। अगर 90% आप सुधर जाएंगे तो हमारा शहर सुधर जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, अब इसको हम कैसे सुधारें? और ऐसे भी कई कचरे हैं जहाँ पे, अभी ये देखो दुकानों के सामने, ये देखिए परिवार कलेक्शन, और ये उसके सामने ये देखिए फैशन हाउस, उसके सामने आयुष्मान गारमेंट्स, ये देखिए उसके सामने कचरा। अभी ये कचरा सुबह दुकानों के सामने लगाया जाएगा। ये देखिए, इसके सामने भी कचरा लगाया गया है, सारी जगहों पे कचरा किया है। जब मालूम है कि अभी हड़ताल चल रही है तो इस तरीके का कचरा क्या उचित है? ये देखो, एक मिनट रुकना। ये देखो, किसी ने आग लगा दी है। अभी ये आग, अभी आया हूं मैं, ये किसी ने आग लगा दी है और गलती से ये भड़क सकती है। अच्छा हुआ कि हम लोग घूम ही रहे थे। भैया रुकना, आग लग गई है यहाँ पे। ये और ये पुलिस की गाड़ी भी है। एक मिनट रुको, ये आग फैल सकती है। ये देखो, ये पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे। ये पुलिस की गाड़ी है, ये हम लोग घूम ही रहे थे और ये यहाँ पे आग लगी हुई है। अगर ये आग यहाँ फैल गई तो ये पूरी दुकानें यहाँ पे हो जाएंगी। ये देखिए, अभी इसका क्या करें? अगर मैं छोड़ के जाता हूँ और ये आग लग जाती है तो ये पूरे चौराहे को ले डूबेगी। और यहाँ से लेके 3 बज रहे हैं रात के, किसी को नहीं पता है। और अभी हम बुझाएंगे, श्योर बुझाएंगे, क्योंकि हम इसको दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अंदर तक गंदगी पड़ी हुई है। ये देखिए, अंदर तक गंदगी है। ये देखिए, ये देखिए गंदगी है अंदर तक, और ये किसी ने आग लगाई है। सर, आग लगी हुई है भैया, पानी है? थोड़ा बहुत है बाटल में।
अभी देखो हम लोगों ने पुलिस वालों को बोला हुआ है, ये पुलिस की गाड़ी है, ये पुलिस की गाड़ी है यहाँ पे, ठीक है। ये फुब्बारा है, ये आग लगी हुई है यहाँ पे। हम लोग तो लाइव ही पूरा घूमते हुए आ रहे थे, आप लोगों को पता ही है। ये चारों तरफ कचरा है। अभी मत कहना अगर मैं इसको छोड़ के जाता हूँ और गलती से कुछ घटना हो जाती है तो आप लोग कहोगे कि हरीश पटेल लाइव दिखा रहे थे, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर हैं और ये आग लगी हुई थी, ये छोड़ के चले गए। और अभी मैंने सर को आवाज़ भी दी कि सर ये आग लगी हुई है। उसके बाद भी देखो ये लोग यहाँ पे ये खड़े हुए हैं, ठीक है। हाँ भैया बुझा रहा हूँ, क्योंकि इसको बुझा के जाना पड़ेगा, नहीं तो ये आग लग जाएगी और कुछ भी हो जाएगा। लोगों को समझ नहीं आ रहा है। पानी भी डालना पड़ेगा भैया, क्योंकि अपने जाने के बाद भी ये बुझ सकती है। ये मैं हाथ से बुझा रहा हूँ। हाथ जल गया साला। ये देखो हाथ जल गया। अभी 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 किसी ने लगाई है उसमें आग। रुको भैया, चालू रखना, लोगों को पता चलना चाहिए कि वही चीज हम बोल रहे थे वही हुआ। हटी ये अलग कर देना ऊपर से सब है? अलग कर देना, ये नहीं फिराक पकड़ जाएगी इसमें जो कचरा है ना। हटा देता हूँ। हाँ जल गया मेरा हाथ, ये देखो ये चिपक गया पूरा, प्लास्टिक चिपक गया हाथ। दिख रहा है, वो दिख रहा है पूरा चिपक गया हाथ में। मैंने मुझे पता नहीं था वो प्लास्टिक जल रहा है। मैं हटा रहा था उसको, चिपक गया। अलग करो, दुकान से दूर करो उसको, दुकान से दूर करो। ये जो कचरा देख रहे हैं, किसी ने आग लगा दी यहाँ पे, और हो सकता है इस कचरे की वजह से बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हमारे हरीश भाई देखिए आप, उन्होंने आग को बुझाया है। ये वही जगह है दीपक भैया, ये वही जगह है जहाँ 2 दिन पहले अभी हम लोग जब बोल रहे थे कि सड़क पे कचरा मत डालो, तो हम लोग और हमारी टीम को लोगों ने यहाँ पे बड़े गलत तरीके से बात की थी और लोगों ने ये बोला था कि आपको क्या करना है ना। अब ये देखो मेरा पूरा चारों उंगली ये चिपक चुका है प्लास्टिक में। प्लास्टिक जला हुआ था, मैंने उसको हाथ से बुझाया, ये पूरा चिपक गया मेरा हाथ, ठीक है ना। अभी ये कुछ भी घटना हो सकती थी। अभी हमारे पास पानी नहीं, मैं बुझा के जाऊंगा इसको, कोशिश करूंगा। लेकिन अगर बाद में भी ऐसी कोई चीज होती है, उसका जिम्मेदार कौन? ये पुट्ठी, ये सब अलग कर दो, ये पुट्ठी से बंद करो उसको। इसको हरीश रोड पे कर दो, ये वहां से रोड पे कर दो पैर से। बाकी ये अलग कर दो, ये सब वो अलग कर दो, ऊपर का अलग कर दो। हाथ जल गया, दुख रहा है। हाँ समझ रहा हूँ मैं। ये ऊपर का अलग कर दो, मैं आग ना पकड़े। आपने देखा हमारे पीछे पुलिस की गाड़ी भी थी, वो जो उनको दिख रहा था कि आग लगी हुई है, लेकिन पुलिस वाले देख के और इग्नोर करके चले गए। और हमारे हरीश भाई यहाँ पे आग बुझाने में लगे हुए हैं। अगर ये आग ना बुझाते तो हो सकता है ये बहुत बड़ी दुर्घटना
घटित हो सकती थी। दिख रहा मुझे। यहाँ पर मेरे पीछे पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई थी, जिनको नज़र में सब दिख रहा था कि यहाँ पे आग लगी हुई है, लेकिन पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे थे और उन्होंने अपनी खाना पूर्ति करके यहाँ से चले गए। और हमारे हरीश भाई यहाँ पे आग बुझाने में लगी हुई, जिनके दोनों हाथ जल गए हैं। और अगर ये आग हम ना बुझाते तो हो सकता कि ये बहुत बड़ी घटना का रूप ले सकती है। इन्होंने अभी पूरी आग जो जल रही थी, आपको दिखाया कि पूरी आग जल रही थी, पूरी आग बुझाई है। और जब हम कुछ देर पहले यहाँ पे कवरेज करने आए थे तो यहाँ पे कचरा का ढेर था, लेकिन हमारे जाने के बाद किसी ने यहाँ पे आग लगा दी। और लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे ढेर लगे हैं, अगर कोई कचरे के ढेर में आग लगा देता है तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना और बहुत बड़ी घटना हो सकती है, जिससे बहुत लोगों का नुकसान हो सकता है। लेकिन लोग नहीं समझते इस चीज को। नगर पालिका के कर्मचारी इस समय हड़ताल पे हैं और आप देख सकते हैं कि हरीश भाई ने यहाँ से जल गया है हाथ, ये देखिए, बिल्कुल दिख रहा है। देखिए हरीश भाई के दोनों हाथ प्लास्टिक चिपक गई है पूरी मेरे हाथों में, दोनों हाथ जल गए उनकी। पूरा प्लास्टिक थी, पूरी चिपक गई है मेरे हाथों में। लेकिन अभी यार मैं क्या बोलूं यार भाई, ये जिस तरीके से ये देखिए, ये कोई दिखावा नहीं है, ये हाथ में पूरा प्लास्टिक चिपक गया है, क्योंकि ये प्लास्टिक जला हुआ था। अगर गलती से सफाई नहीं करता तो मुझे नहीं पता। ये 3 बज रहे रात के, यहाँ पे पूरा सन्नाटा है, चारों तरफ पसरा हुआ है। पुलिस वालों को हमने आवाज़ भी दी, उन्होंने सुना नहीं और इसमें आग लग सकती थी। ये तो अच्छा हुआ कि मैं स्वच्छता के लिए देखने निकला था और यहाँ पे हुआ। कोई बात नहीं, मेरे हाथ का तो दवा हो जाएगा, लेकिन अगर रात में कोई घटना हो जाती तो ये शायद बड़ी घटना का रूप ले सकती थी। क्योंकि ये जिन दुकानदारों ने ये जो प्लास्टिक डाला हुआ है, ये देखिए, ये जिन दुकानदारों ने डाला हुआ है, ये उन्हीं की दुकानों को लेके डूब सकता था। यहाँ पे ये 3 मंजिला है, यहाँ पे हनुमानगढ़ी मंदिर है, ये जस्ट फुब्बारा सामने है और ये पूरी दुकानें हैं। ये गौरव भोजनालय है। मैं लगातार लाइव आ रहा था, आप लोग देख रहे थे। जैसा कि हम लोग जैसे ही लौटे वैसे ही यहाँ पे आग लगी हुई थी। हम लोगों ने इस आग को बुझाया और मेरे हाथ जल गए। कोई बात नहीं, ये देखिए ये पूरा। और अभी मैं इसको देखूंगा कि कहीं बारीकी से कहीं कोई आग का टुकड़ा ना हो, तो ये हमने सही किया है। और ये पूरी दुकानें थी। 3 बजे रात को यहाँ पे सन्नाटा है। अगर गलती से आग भड़क जाती तो यहाँ पे कोई भी नहीं था बचाने वाला, और जब तक ये आग भड़कती तब तक ये बड़ा रूप ले सकती थी। हाँ, ये है यहाँ पे थोड़ा सा, ये देखो, ये अभी भी धुआं उठ रहा है। ये देखिए, ये देखिए मेरा हाथ देखिए। कहना बहुत आसान होता है। परसों जब हम लोग इसी जगह पे कचरा के लिए बोलने आए थे कि भाई यहाँ पे कचरा मत डालो, कुछ हो सकता है, तो लोग हम लोगों को बुरा बोल रहे थे कि आप कौन हो, आप कौन हो। हमने कहा भाई हम कोई भी हैं, लेकिन हम शहर के नागरिक हैं, आप इस तरीके से कचरा मत डालिए। लेकिन लोगों ने हमें बुरा भला बोला, हमारी टीम को बुरा भला बोला। और आज हमने ये ईश्वर की नज़र में तो है कम से कम कि हमने उस चीज़ को सही किया। अभी आपके सामने ही पुलिस वालों को हमने बोला, लेकिन पुलिस वाले यहाँ से जा चुके हैं। ये देखिए, यहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ निकल रही हैं, बड़े वाहन निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सन्नाटा है। और अब हमने ये आग को बुझा दिया है। अब अगर गलती से कुछ होता है
तो इसका हम जिम्मेदार नहीं है। हमने पूरी तरीके से एक एक बारीकी से चेक करके पूरी आग बुझाई है अपने हाथों से। हमारे हाथ जल गए और ये देखिए, और हम इसको दूर कर देते हैं कि गलती से अगर कुछ चिंगारी हुई तो दूर ही रहेगी। ये भैया रोड पे कर देता हूँ मैं, ताकि अगर गलती से कोई एक चिंगारी हुई ना तो आग वाग नहीं लगेगी कम से कम। हालांकि बुझ गई है पूरी, मैंने बुझा दिया उसको, है ना। और पता नहीं किसने साला बीड़ी, हाँ बीड़ी सिगरेट किसी ने पी के डाल दिया है। ये दुकान है, ये देखो, ये पूरा हनुमानगढ़ी मंदिर है। रोड पे करने का मकसद ये है कि अगर आग लगे भी तो दुकान पे ना लगे। भैया बोल दो। जिस समय हमने यहाँ पे अभी कवरेज किया था उस समय कचरे का ढेर था, और हमारे लौट के आने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे बहुत आग भड़क रही थी। पुलिस प्रशासन की गाड़ी भी यहाँ पे खड़ी थी, लेकिन देखकर पुलिस प्रशासन की गाड़ी आगे बढ़ गई। उन्होंने अपनी जवाबदारी नहीं समझी कि यहाँ पे आग लगी है और कोई बड़ी घटना घट सकती है। पुलिस की गाड़ी आगे बढ़ गई। रात के जो गश्ती वाले लोग थे उन्होंने उससे इग्नोर कर दिया, लेकिन हमारे शहर के जो जागरूक नागरिक हैं, जिन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया हरीश पटेल जी, और उन्होंने जैसे ही देखा कि आग लगी हुई है तो उन्होंने अपने हाथ, उन्होंने आग बुझाई। उनके दोनों हाथ जल गए हैं और अभी भी वो आग बुझाने में लगे हुए हैं। जो कचरा है वो वहां दुकान से हटाकर रोड पर कर रहे हैं, ताकि अगर कोई कुछ भी कण रह जाए तो वहां पे आग न लगे। आप देख सकते हैं कि हरीश जी अभी तक आग बुझाने में लगे हुए हैं। इसके विजुअल भी आपने देखे हुए हैं कि पहले जब आग भड़क रही थी और अब आग बुझ गई है, आग पे काबू पा लिया गया है। हरीश पटेल जी के दोनों हाथ जल गए हैं और हरीश जी अभी भी आग बुझाने में लगे हुए हैं। लेकिन एक बहुत सोचने वाली बात है कि जहां प्रशासन की जवाबदारी होती है वहां पे एक आम नागरिक, पुलिस वालों को कहने के बाद भी उन्होंने इस चीज को इग्नोर कर दिया और वो औपचारिकता दिखाते हुए अपनी ड्यूटी करते हुए घंटाघर पे खड़े हुए थे और घंटाघर से वो निकल गए। लेकिन उन्होंने ये जवाबदारी नहीं समझी कि यहाँ पे आग लगी हुई है तो कम से कम यहाँ आके यहाँ पे खड़े हो सके। देख सकते हो आप कि जिन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है हरीश पटेल जी, वो अपनी ड्यूटी सजगता से निभा रहे हैं। और रात में इस समय 3 साढ़े 3 बजे का टाइम है, वो सजगता से अपना काम कर रहे हैं। ये हालांकि काम शहर के हर नागरिक का है कि पहले तो अपनी दुकान के सामने शहर में कचरा न लगाएं। ये हाथ में पन्नी चिपक गई है, क्योंकि वो पन्नी में आग लगी हुई थी और मैंने पन्नी को जब हटाया वहां से तो मेरे हाथ में पन्नी चिपक गई है। अगर उसको शायद, मुझे नहीं पता, अगर हम लोग यहाँ रात 3 बजे नहीं टहल रहे होते तो एक बड़ा रूप ले सकते। ये आपकी सजगता हरीश जी कि आपने एक बार पहले कवरेज किया था इस समय, तो उस समय यहाँ पे कचरे का ढेर था। हाँ। लेकिन जब लौट के आपने यहाँ पे अपन आए तो घंटाघर पे देखा कि आग जल रही थी। बिल्कुल, और आपने बड़ी सजगता से आके उसको आग पे काबू पाया, आपने आग बुझाया, आपके दोनों हाथ जल गए, मैं जान रहा हूँ। लेकिन पुलिस प्रशासन के जो लोग थे, हमने आवाज दी उनको, आपने आवाज दी, उसके बाद भी उन्होंने अनसुना करके और आगे बढ़ गए। कम से कम बहुत बड़ी आग जली दिख रही थी उस टाइम, आपने दिखाया उसको मोबाइल पे। बहुत बड़ी दुखद घटना ये कि अगर कोई यहाँ पे कोई घटना घट जाती तो प्रशासन के लोग अपना, मेरे भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है, मैं आपसे हाथ जोड़ के सभी दुकानदारों से विनती करता हूं, इस तरीके से खुला कचरा डाल के बिल्कुल मत जाएं। आपकी जीवन भर की कमाई दांव पे लग सकती है। अगर ये आग इत्तेफाक से हम लोग नहीं होते या हम लोग यहाँ से घूमते हुए वहीं के वहीं बाहर निकल जाते और ये आग अगर बड़ा रूप पकड़ लेती, तो ये पीछे हनुमानगढ़ी का मंदिर है, पूरी दुकान है, नीचे पूरा नाली में कचरा पड़ा हुआ है, ये आग बहुत बड़ा रूप ले सकती थी। मेरा हाथ तो ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये आग भड़क जाती तो इसको कोई ठीक नहीं कर सकता था। मैंने इसको सही किया। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कल से पॉलीथिन, प्लास्टिक में इसको रख के जाएं कचरे को। लोग कोशिश करेंगे इसको उठाएं। इस स्वच्छता की मुहिम में आप लोग अपना साथ दें
और अगर इस तरीके का साथ नहीं देंगे, आज तो मैं निकल गया, अगर कल मैं नहीं निकला, परसों मैं नहीं निकला या और लोग नहीं निकले और इस तरह की अगर भड़की और यहाँ पे कोई नहीं रहा तो ये बड़ा रूप ले लेगी। मेरे भाइयों, मेरे आप सबसे निवेदन है, इस तरीके से गंदगी और कचरा ना करें भाइयों। हरीश भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने सजगता से जो आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, आपने उसकी ड्यूटी को बड़ी जवाबदारी के बड़ी सजगता से आप निभाया। और प्रशासन के जो लोग हैं जिन्होंने इस चीज को देखकर अनदेखा किया है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसके लिए और कहीं तो नहीं, इसके लिए हम लोग प्रशासन से जरूर बात करेंगे। और जो आज जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, जो लोग आज यहाँ पे खड़े हुए थे, इनके ऊपर मैं चाहता हूँ कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको अंत तक, ये मैं दिखाता हूँ। ये देखिए किस तरीके से पूरा काला पड़ चुका है यहाँ पे। ये देखिए ये पूरा यहाँ पे काला पड़ चुका है, जो मेरे हाथ में प्लास्टिक चिपक गई है। ये देखिए अगर मैं इसको नहीं बुझाता और ये जग जाती तो ये देखिए अंदर इसमें पूरा नालियों में पूरा कचरा पड़ा हुआ है। ये देखिए पूरा नालियों में कचरा पड़ा हुआ है। ये देखिए, आप देखिए ये नालियों में पूरा कचरा है। अगर इसमें आग भड़क जाती तो नतीजा क्या होता, शायद किसी को इस बात का अंदाजा नहीं है, क्योंकि दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों के सामने नालियों में कचरा डाला हुआ है कि हमें क्या फर्क पड़ता है, लोग उठा ले जाएंगे। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये पूरा नालियों में कचरा डाला हुआ है। ये तो समय रहते हमने इसको यहाँ से दूर कर दिया, इत्तेफाक था, ईश्वर की, महादेव की कृपा थी। यहाँ पूरा काला पड़ चुका है। पत्रकार हमारे जो साथी हैं वो सुबह आके यहाँ की कवरेज भी ले सकते हैं कि यहाँ की जो ये पूरी कालिक पड़ गई है। ये मेरा हाथ है जो ये पूरा प्लास्टिक में चिपक गया है, वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर ये बड़ी घटना घट जाती तो कुछ भी हो सकता था। अभी ये पूरी तरीके से आग बुझ चुकी है और हम इसको यहाँ से लास्ट ख़त्म करते हैं। लेकिन और हमारे साथ पूरे टाइम रहे हमारे ये फुब्बारा और ये हमारे दीपक भैया, पर्यावरण में कदम संस्था के अध्यक्ष प्रमुख। चूँकि हम स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर के नाते दमोह का स्वच्छता के साथ साथ पर्यावरण और सारी चीज़ों से लगाव है, और ये हमारे पूरा टाइम सहयोग देने वाले रात के 3 बजे हमने उनसे एक निवेदन किया, भैया चलो 3 बजे एक राउंड मार के आते हैं, और हमारे भैया दीपक भैया हमारे साथ रहे। भैया कुछ बोलेंगे? हरीश भाई, आपको जो दायित्व सौंपा गया है ब्रांड एम्बेसडर का, ये बहुत ही बड़ा विषय है और आप इसको सजगता से और सहजता से ले रहे हैं। बड़ी गंभीरता के साथ ये आपने शहर का भ्रमण किया और आपने उससे कहा कि भैया हम चाहते हैं कि एक बार हम लोग शहर का भ्रमण करें। शहर में इस समय नगर पालिका कर्मचारियों का हड़ताल चल रही है, शहर में गंदगी के ढेर, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, और मैं चाहता हूं कि जहां हम देख लेंगे कि जो हम कहां तक हम कचरा साफ कर सकते हैं। तो अभी हम सर्वे करने आए थे और हमने शहर के बहुत सारे मार्गों का सर्वे किया, जहां हमने देखा बहुत विशालतम कचरों का ढेर लगा हुआ है, लोगों की दुकान के सामने कचरे का ढेर लगा है। ये बड़ा गंभीर विषय है। कम से कम लोग जिनकी दुकानें हैं, कम से कम वो कुछ ना करें, अपनी दुकान की सफाई तो कर लें। अगर ये आग लग जाती। और यहाँ पे अभी हम लोग 10 मिनट पहले हम लोग ये कवरेज करके गए थे कि यहाँ पे पूरा कचरे का ढेर था, लेकिन यहाँ आग नहीं थी। उसके बाद जब हम रिटर्न में लौट के घंटा घर पे आए हरीश भाई की गाड़ी उठाने, उनको कि भाई आप अपनी गाड़ी ले लो, लेकिन जब हमने देखा कि यहाँ पे आग लगी हुई है, पुलिस प्रशासन की भी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई थी, पुलिस प्रशासन अपनी खाना पूर्ति करके और चली गई। मैंने आवाज दी इसमें, जूम रिकॉर्डिंग हरीश भाई ने आवाज भी दी, लेकिन उन्होंने जो रात के कर्मचारी थे उन्होंने कोई आवाज पे तवज्जो नहीं दी और अपने आप वो अपनी खाना पूर्ति करके चले गए। हरीश भाई ने अपने दोनों हाथों से वो आग बुझाई, उनके दोनों हाथ जल गए। ये बड़ा गंभीर विषय है और वो अपनी ड्यूटी सजगता से निभा रहे हैं, उन्हें कुछ यहाँ से मिलने वाला नहीं है। लेकिन दमोह शहर के नागरिक होने के नाते वो चाहते हैं कि शहर पर जो तमगा लगा हुआ गंदगी का वो साफ हो जाए, और उस चक्कर में वो अभी रात में 3 बजे भी मेरे साथ ये काम कर रहे हैं। और उन्होंने जब मेरे से निवेदन किया तो मैं भी इस मुहिम में शामिल हो गया, क्योंकि मैं पर्यावरण के लिए काम कर रहा हूँ, शहर की स्वच्छता के लिए मेरा दायित्व बनता है कि हमारा शहर है और हम लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन बड़ा गंभीर विषय है कि लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप ऐसा ना करें। आपकी दुकान से जो गंदगी निकलती है, कम से कम उसे पॉलीथीन में भर के रख लें। हम उठा लेंगे जितना हमसे संभव होगा। कचरा गाड़ी नहीं आ रही है, अगर आप दुकान के सामने भर के रख लें तो जो नागरिक हैं वो आपसे दुकान से कचरा ले जाएंगे। लेकिन ये बड़ा गंभीर विषय है कि जो आज एक हादसा होते होते हरीश भाई ने बचाया, अगर ये आग की जो
लपट है, अगर ये बढ़ जाती, रात के 3 बजे हैं, सब लोग अपने घर में सो रहे हैं, आग किसी का घर देख के नहीं आती कि मुझे कहाँ जाना है। अगर उसका एक तिनका कहीं बढ़ जाता, ये बहुत सारी दुकानों को नुकसान हो सकता था। और हरीश भाई ने बड़ी सजगता से, सहजता से वो आग को काबू पाया अकेले दम पे, और मैं उसका साक्षी हूँ। और वो आग बुझ गई है। और लेकिन लोगों से निवेदन है कि कम से कम अपना कचरा जो है रोड पे न लगाएं, पॉलीथीन में रखें, ताकि कचरा फैले ना और हवा में उठाया जा सके। बिल्कुल। ये देखिए पूरा सन्नाटा रात के टाइम। ये मैंने अभी इसको रोड पे लगाया, मेरी मजबूरी है इसको रोड पे लगाना, क्योंकि अगर इसमें हल्का भी एक तिनका बाकी होगा तो जलेगा, लेकिन कम से कम यहाँ तक नहीं पकड़ेगा जहाँ वो आग पकड़ चुका था। ये मैंने पूरा यहाँ से बुझाया है। ये देखिए यहाँ राख बन चुका है, और अगर हम लोग नहीं आते तो ये राख बनते बनते ये अंदर घुस जाता, और यहाँ अंदर पूरी नाली में कचरा है। और जैसे ही नाली में आग लगती और 3 बजे रात को अगर आग लगती तो यहाँ कोई देखने वाला भी नहीं था। ये घंटाघर का मुख्य स्थल है। दुकानदारों को सबक लेना चाहिए। जो परसों हम लोगों ने मैं आया था जब इनको कहने कि भाइयों दुकानों पे कचरा मत फैलाओ, तो इन लोगों ने हम लोगों से बदतमीजी से बहुत लोगों ने बात की थी और कहा था कि तुम्हारा क्या जाता है। और इन्हीं लोगों की आज इस आग की ये लपटें आज इनको ले डूब सकती थी, लेकिन हम लोगों ने इसको सही किया। तो मैं दुकानदारों से कह सकता हूं कि चलो भाइयों, आपने जो कहा कह लिया, हमारे शहर के हैं, लेकिन आगे से इस तरीके से ये कचरा अपनी अपनी दुकानों के सामने डाल के ना जाएं, और जिसकी वजह से अगर कोई बीड़ी सिगरेट फूंक के अगर फेंक के जाता है तो आग ना पकड़े। ये चारों तरफ आप लोगों ने पूरा हर तरीके से कचरे को फैला के रखा है। कब सुधरोगे आप? कब इसको इकट्ठा करके एक जगह पे लगाओगे? ये देखिए, ये देखिए, अभी तो हम लोग निकल रहे हैं। हमने एक आग से बचाव कर लिया। 3:30 ही बज रहे होंगे लगभग, और अब हम लोग अपने घर को प्रस्थान करते हैं। हमें मजबूरी है, ये रोड पे कचरा डालना पड़ा। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, प्लास्टिक नहीं है, पॉलीथीन नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ के जा रहे हैं। और अब हम अपने घर को प्रस्थान कर रहे हैं। हाथ दुख रहा है भैया बहुत, वो जल गया, वो प्लास्टिक चिपक गई हाथ में। हाँ यार, उसमें कुछ वो अभी मैं कुछ लगाऊंगा, पूरी 3-4 उंगली में चिपक गया। क्या कहते हैं, गमार पटा लगा घर में? अब हाँ लगा है। हाँ, उसको वो उसका लेज लगा देंगे। वही करूँगा। चलो हम चलते हैं। तो दोस्तों, मैं बस इससे निवेदन करूंगा, ये कहने से कुछ नहीं होता है कि मैं आपको बोलूं कि आप कचरा मत डालो गंदगी, और आप बोलोगी कि इससे क्या होगा, इससे ये होगा। अगर आज इधर आग भड़क गई होती तो ये पूरा एरिया जल चुका होता, और हमने इसको अपनी महादेव ने भेजा है शायद, और हमने इस पे अपना जो भी है हमसे जो बना हमने कर लिया। आपने लाइव देखा, पुलिस व्यवस्था भी सामने खड़ी थी, हमने लाइव दिया। दीपक भैया ने हमारा सपोर्ट किया। हाथ का तो इलाज हो जाएगा, लेकिन अगर ये नुकसान हो जाता तो इसका इलाज नहीं होता। तो आगे से आप लोग सावधान रहें। हमारे मीडिया कर्मी जो भी देख रहे होंगे, इन चीज़ों को बताएं कि हड़ताल अपनी जगह है, लेकिन दुकानदारों की गलती है कि अपनी अपनी दुकान के सामने इस तरीके से जो कचरा लगा के जाते हैं, ये किसी भी तरीके से उचित नहीं है। और हाथ दुख रहा है गेट खोलने में भी भैया, पूरा वो चिपक गया, प्लास्टिक चिपक गई वो। हाँ, वो मैं लगा लूँगा उसको। तो ये देखिए, ये देखिए यार, ऐसा मत करो यार। अब और लाइव दिखाने का मन नहीं करता, मैं बंद कर रहा हूँ।